प्रोग्रामिंग विथ ईज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऐप लेवल पे जितने भी मेथड हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ऑल, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, राउट, सेट, यूज। बाकी जो सेट लेवल मेथड है, फॉर एग्जांपल जो किसी भी वैल्यू को, किसी भी नाम को अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसका स्टेटस अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उन सभी मेथड को भी यूज करेंगे। तो उन मेथड में कौन कौन से हैं? डिसेबल है, डिसेबल्ड है, इनेबल, इनेबल्ड, ठीक है। इन सभी मेथड को भी यूज करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा हम लोग फास्ट रखेंगे क्योंकि टॉपिक आज बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम इन सभी मेथड की बात कर रहे हैं तो इन सभी मेथड में से कॉमन क्या चीज़ है? पाथ और कॉल बैक। तो जो मेथड ये यानी कि ये इसे हम मेथड कहेंगे, इसे हम मेथड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो पाथ है और कॉल बैक है, ठीक है। तो पाथ क्या होता है? बेसिकली एक एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे हम जाते हैं और उसके बाद कुछ रिसोर्सेज हमें वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपके पास उस शहर पे जाने का एड्रेस होगा आपके पास, ठीक है। आप उस डेस्टिनेशन पे जब पहुँचते हैं तो आप जिस काम से जा रहे हैं वो डिफ़ाइन होगा आपके पास कि आप किस काम से जा रहे हैं। तो उसी तरह हैंडल कॉल बैक फंक्शन क्या है? यानी कि हैंडल फंक्शन, यानी कि उस पाथ पे जाने के बाद हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो कॉल बैक में फंक्शन में यही होगा। और एक और जो नेक्स्ट फंक्शन अगर हम इसमें इंक्लूड करते तो हमारा ये क्या बन जाएगा? मिडिलवेयर, ठीक है। पहले क्या था? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था इसके अंदर, और एक नया नेक्स्ट फंक्शन ऐड कर देंगे तो हमारा ये मिडिलवेयर फंक्शन बन जाएगा। तो इस पाथ के बारे में देख लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं। एक सिंपल स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक है। एक पाथ पैटर्न हो सकता है, किसी पैटर्न यानी कि जो पाथ का एक पैटर्न होगा, जो पैटर्न हम डिफ़ाइन कर देंगे हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी हम उस पाथ को यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तीसरा क्या है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग से तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक एरे के अंदर इन सभी को हम चाहते हैं यूज करना, इन सभी को। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पाथ पैटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। इन सभी के कॉम्बिनेशन को भी हम एक एरे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? कॉल बैक फंक्शन है, यानी कि हैंडलर फंक्शन। तो एक हैंडलर फंक्शन क्या हो सकता है? एक मिडिलवेयर फंक्शन हो सकता है कॉल बैक की जगह। एक सीरीज ऑफ मिडिलवेयर फंक्शन होता है, यानी कि एक से अधिक मिडिलवेयर फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। ये पहला मिडिलवेयर हो गया, कॉमा सेकेंड मिडिलवेयर फंक्शन को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी एक पाथ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पाथ यहाँ पे मैंने दे दिया होम, ठीक है। तो इस होम पाथ के लिए ये दोनों मिडिलवेयर फंक्शन हो सकते हैं एग्जीक्यूट, और एक एरे के अंदर हम इन दोनों मिडिलवेयर फंक्शन को लिख सकते हैं। इन सभी कॉम्बिनेशन को हम कॉल बैक में यूज कर सकते हैं, मिडिलवेयर को भी और नॉर्मल एक कॉल बैक को भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल VS कोड में हम देखते हैं इसके एग्जांपल। हमने यहाँ पे पहले से एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है। तो पहला कॉल बैक फंक्शन में हमने क्या किया है? ये पहला फंक्शन है कॉल बैक, ये दूसरा कॉल बैक फंक्शन है। तो हमने सिंपली एक मिडिलवेयर फंक्शन बनाया है कॉल बैक में, ठीक है। और उसके बाद इस पाथ पे हम करेंगे हिट, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमें क्या मिलेगा? ये दो कॉल बैक फंक्शन को, यहाँ पे मैंने दिखाया था कि एक सीरीज ऑफ कॉल बैक फंक्शन को हमको करना है अगर एग्जीक्यूट, तो हम एक एरे के अंदर हम कर सकते हैं कॉल। इन दोनों को कॉल करने के बाद हमारा जो हैंडलर फंक्शन है यानी कि नॉर्मल कॉल बैक है फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ इस पाथ पे अगर हम हिट करेंगे तो ये हमारा पहला कॉल बैक फंक्शन यानी कि कॉल होगा। और हम पैरामीटर में से हम यूज़र नेम रिसीव करेंगे और उसे पॉपुलेट किया जाएगा रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद हम उसे एक्सेस करेंगे और उसे हम वेरीफाई करेंगे कि इस नाम से है कि नहीं। अगर इस नाम से है तो मिडिलवेयर फंक्शन है, तो हम इसे सिंपली आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे यानी कि नेक्स्ट फंक्शन के पास। फिर उसके बाद ईमेल प्रॉपर्टीज़ को हम
एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, और उसके बाद उससे वेरीफाई करके हम नेक्स्ट यानी कि नॉर्मल हैंडलर फंक्शन के पास हम भेज देंगे, और उसके बाद वहाँ से हमें रिस्पांस सिंपली रिटर्न कराना होगा अपने हेडर में। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है। हम अपने यूआरएल पे जाते हैं और हिट करते हैं इस पाथ को, इस यूआरएल को हम करेंगे हिट। तो ये रहा हमारा यूआरएल, ठीक है। यूज़र नेम की जगह हम ये यूज़र नेम हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेम हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे क्या है, yahoo.com लास्ट में। तो जैसे हम यहाँ पे हिट करेंगे तो दोनों कॉल बैक मेरा होगा एग्जीक्यूट, और उसके बाद वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा और वो रिस्पांस हमारे पास हेडर में जो हमने सेट किया है वो हमें रिस्पांस वहाँ से मिल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने क्या किया है, रिस्पांस सेंड, सिंपली जो पैरामीटर में हमें मिल रहा है वैल्यू यूआरएल के थ्रू हम जो कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ कैप्चर कर रहे हैं और ये वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं। तो पैरामीटर जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, पैरामीटर जो मेथड है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को रखता है, और ये हमारा की वैल्यू था यूज़र नेम और ईमेल। तो हमें ये वैल्यू यहाँ से हमने कैप्चर कर लिया है वैल्यू। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि कैसे मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने कॉल बैक को तो समझ लिया, पाथ को भी समझ लिया। अब हम आते हैं अपने जो हमारा जो वीडियो है, ट्यूटोरियल है, उसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम app.all को शुरू करेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। app.all मेथड इज यूजफुल फॉर मैपिंग ग्लोबल लॉजिक फॉर स्पेसिफिक पाथ प्रीफिक्स और आर्बिट्री मैचेज। इसका मतलब ये है कि जो ऑल मेथड है हम उसको यूज कर सकते हैं एक ग्लोबल लॉजिक किसी स्पेसिफिक पाथ पे। अगर हम एक ग्लोबल लॉजिक रखना चाहते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक पाथ पे अगर हम चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है और इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए ये मिडिलवेयर फंक्शन इस पाथ पे, उसके बाद ही कोई अलग मेथड जैसे गेट मेथड हो गया, पुट मेथड हो गया, पोस्ट मेथड हो गया, इन सभी के मिडिलवेयर फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, लेकिन उससे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक से अधिक यानी कि पूरे के पूरे पाथ पे अगर कोई स्पेसिफिक मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो हम सिंपली एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और उस मिडिलवेयर का फंक्शन का अगर एक से अधिक है तो कॉमा दे के सेपरेट करके हम उन दोनों को यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक, स्ट्रिंग पाथ पे। अगर हम चाहते हैं एस्ट्रिक के पहले अगर कोई और पाथ हो उसके साथ, यानी कि उस पाथ के बाद जो भी वहाँ पे पाथ होंगे उन सभी के लिए कोई अगर मिडिलवेयर फंक्शन अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम एस्ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं ऑल मेथड का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे app.set मेथड, डिलीट, डिसेबल, इनेबल, इनेबल्ड। इसे कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, ठीक है। तो सिंपली हमने वही लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले एक मिडिल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इस पाथ के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस पाथ के लिए अगर कोई और मेथड यहाँ पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गेट, तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन साथ में ये एग्जीक्यूट पहले हो जाएगा उसके बाद ये होगा। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि किसी पाथ के लिए अगर हम ग्लोबल फंक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं और ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं ऑल की मदद से। तो हम करते हैं अपने एग्जीक्यूट और इंडेक्स, ठीक है, और जाते हैं इस यूआरएल पे /secret RET, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो हमने गेट मेथड के इस पाथ को एक्सेस कर लिया है और हमने गेट मेथड की मदद से पास एक्सेस किया है इस पाथ को। तो हमारा साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंक्शन भी हमारा एग्जीक्यूट, पहले ग्लोबल जो हमने लिखा था ग्लोबल लॉजिक, पहले ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, फिर हमारा इस मेथड को एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल API के बाद अगर हम कोई और यूज कर रहे हैं स्लैश, उनके साथ भी अगर एग्ज़ाम्पल के लिए तो हम सिंपली एक बनाते हैं app.all, ठीक है, एक पाथ डिक्लेयर कर देते हैं /API/all
और सिंपली हम यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की मदद से, और रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं हेडर में, दिस इज़ API पाथ। ओके, हम करते हैं इसका कंट्रोल सेव और रीस्टार्ट अपने सर्वर को। और इसके बाद हम कोई किसी भी URL को हिट करेंगे, किसी भी पाथ को API के बाद, तो हमें ये रिस्पांस मिलेगा। डैट मीन्स अगर आप कोई ग्लोबल मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, API के स्लैश के बाद अगर कोई भी पाथ हो उसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली एक मिडिलवेयर फंक्शन लगा सकते हैं और उसके बाद अपने डेटाबेस से फेच करके, उसके बाद जो URL के बाद अगर आप को डाटा फेच कर लेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, और उस जो आपने फेच किया है डेटा को, उस डेटा को मैच कराएंगे और उसके अनुसार आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिस्पांस भेज सकते हैं। तो हम करते हैं इस पाथ को हिट, ठीक है, API, ठीक है, दिस इज़ API पाथ है, ठीक है। और इसके बाद जो भी पाथ होगा इन सभी के लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देख सकते हैं कोई भी पाथ हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो सेम हमारा रिस्पॉन्स हेडर में आ रहा है क्योंकि हमने कहा है यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ किया है। तो अब बेसिक्स ऑल मेथड का मतलब आप समझ रहे हैं। तो अब हम इसे कर लेते हैं स्क्रीन को क्लियर यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक इसमें वो डिलीट है। तो डिलीट नॉर्मल बेसिक्स है। तो अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो एक डिलीट के लिए स्पेसिफिक वीडियो आएगा जिसमें हम अपने जेसन डेटा को डिलीट करेंगे अपने सर्वर से, तो वो एक अलग वीडियो आएगा सिंपली उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो डिसेबल है। तो डिसेबल को यूज़ करने के लिए उससे पहले हमें कोई एक वैल्यू को सेट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई वैल्यू सेट करते हैं प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू रहे, तो हम इसमें एक्सप्रेस पे भी सेव कर सकते हैं app.set की मदद से। तो ये क्या करता है, असाइन ए सेटिंग नेम टू वैल्यू, ये नेम को एक वैल्यू असाइन करता है। वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ app.set मेथड की मदद से टाइटल हमारा क्या हो गया, नेम हो गया, और इस नेम को यूज करके हम माई साइट जो यहाँ हमने वैल्यू दिया है उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम में, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई एक वैल्यू चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसे डिसेबल और इनेबल्ड करिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली एक स्ट्रिंग वैल्यू में से कन्वर्ट हो जाएगा एक बुलियन वैल्यू में। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं अच्छे से, तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसे यूज़ करें एज ए बुलियन वैल्यू, यानी कि कोई टाइटल यानी कि कोई की दे दे और वैल्यू में एक बुलियन वैल्यू रखें, ताकि जब आप इसे डिसेबल करें तो उसको फॉल्स हो जाए और जब आप इनेबल करें तो वो ट्रू हो जाए। तो आप इस तरह आप अपने प्रोग्राम में अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इन सभी का, यानी कि डिसेबल्ड इनेबल्ड का। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ ये रहा एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वैल्यू सेट किया, टाइटल नेम को एक वैल्यू हमने दिया express.js, ठीक है। अब हम उसे एक्सेस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। हम इसे कर देते हैं अनकमेंट और करते हैं इसे सेव, ठीक है। नोड इंडेक्स, नोड इंडेक्स। तो हमें क्या मिला वैल्यू, यहाँ पे हमने इस जो वैल्यू सेट किया था हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, हमारा सेट मेथड हमने समझ लिया कि कैसे यूज़ करना है, और साथ में हमारा ये जो गेट मेथड है ये भी हमने समझ लिया है कैसे एक्सेस करना है। तो ये हमारा यहाँ पे दो मेथड क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि डिसेबल को यूज़ करते हैं। तो डिसेबल को हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कमेंट किया, इसे कर देते हैं अनकमेंट। अब हमारा क्या वैल्यू होगा, ये जो हमारा नेम है ये अब बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये express.js नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा कन्वर्ट फॉल्स में, ठीक है। हम करते हैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट।
तो देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है नेम का वो हो गया अब एक बूलियन वैल्यू। तो इसलिए सजेशन मैं दे रहा था कि आप थ्रू आउट जो प्रोग्राम यूज करें तो कोशिश करिए इसे बूलियन में यूज करने का। तो जब आप बूलियन में यूज करिएगा और आप किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करिएगा और उसको टर्म एंड कंडीशन के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज हो तो आप सिंपली यहाँ पे डिसेबल और इनेबल का यूज करके इस वैल्यू बूलियन वैल्यू को आप सिंपली स्विच कर सकते हैं। तो आगे आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम में आप इम्पोर्टेंट इसका ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी मानिए तो सजेशन तो आप इसे सिंपली किसी वैल्यू को सस्टेन करने के लिए थ्रू आउट द प्रोग्राम में ज़्यादा यूज नहीं करिए, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो सिंपली सेट और गेट मेथड के लिए कर रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर उस पर आपको डिसेबल इनेबल्ड और इनेबल्ड यूज करना हो तो नहीं करिएगा। अब हमने डिसेबल यहाँ पे कर लिया तो ये क्या हो गया, इसे कन्वर्ट कर दिया बूलियन वैल्यू यानी कि फॉल्स में। अब ये फॉल्स वैल्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी लग जाएगा तो ये स्टेटस बताएगा इसका कि अभी ये वैल्यू डिसेबल है या डिसेबल नहीं है। तो हम इसे करते हैं ऑन कमेंट। तो अब हमारा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वैल्यू हमारा ट्रू, क्योंकि हमने कर दिया है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिसेबल। तो अब इसका स्टेटस क्या है, हमने तो डिसेबल कर दिया तो इसका स्टेटस क्या है, ट्रू होना चाहिए। तो हम करते हैं अपने प्रोग्राम को रन, फॉल्स आ रहा है। डिसेबल हमारा क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारा स्टेटस बता रहा था, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को कर रहे हैं डिसेबल यानी कि फॉल्स, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू एक नेम है वो उसका वैल्यू अभी एक्सप्रेस जेएस है, लेकिन हम डिसेबल मेथड की मदद से हम उसे बूलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉल्स में, ठीक है। अब डिसेबल्ड, यहाँ डिसेबल और डिसेबल्ड में अंतर है। डिसेबल्ड क्या करता है, स्टेटस बताता है कि ये जो नेम है उसका स्टेटस क्या है, वो डिसेबल है अभी। तो डिसेबल्ड क्या करेगा, ट्रू है यानी कि डिसेबल है। अगर डिसेबल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन। तो देख सकते हैं हमें क्या मिला कंसोल में, डिसेबल्ड है, हाँ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू होना चाहिए क्योंकि हमने डिसेबल किया है। अब हम करते हैं इसे कमेंट, ठीक है। अब हम करते हैं अपने प्रोग्राम को रन। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया हमारा क्या, फॉल्स, यानी कि ये वैल्यू अभी डिसेबल नहीं है। ये एज ए वैल्यू यानी कि टाइटल अभी हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेस जेएस ही मिलेगा। अभी ये वैल्यू डिसेबल्ड नहीं है, स्टेटस डिसेबल नहीं है, इसलिए ये हमें कह रहा है कि फॉल्स, यानी कि फॉल्स है, अभी डिसेबल नहीं है, हमें ये स्टेटस बता रहा है इसका। उसी तरह हम इनेबल और इनेबल्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे डिसेबल करते हैं तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इनेबल, ठीक है, और हम चेक करते हैं स्टेटस इनेबल्ड का। तो हमारा स्टेटस क्या आएगा, यहाँ पे हमारा स्टेटस आना चाहिए ट्रू, क्योंकि हमने इनेबल कर दिया है तो इसका स्टेटस भी यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो करते हैं चेक। तो हमने प्रोग्राम को किया रीस्टार्ट, तो देख सकते हैं इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है। फिर से हम करते हैं रीस्टार्ट, तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यानी कि इसका स्टेटस इनेबल्ड बता रहा है कि अभी इनेबल है, तो यहाँ पे ट्रू बता रहा है। अगर हम इसे कर देते हैं अनकमेंट कमेंट और अब करते हैं अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट, तो देख सकते हैं कि अब ये बता रहा है कि हमारा जो इनेबल्ड मेथड है ये बता रहा है कि अभी ये इनेबल्ड नहीं है, ये नाम जो टाइटल है ये अभी इनेबल्ड नहीं है, फॉल्स है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डिसेबल्ड में अंतर, इनेबल और इनेबल्ड में अंतर। डिसेबल क्या करता है, उस वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, और डिसेबल्ड क्या करता है, उसका स्टेटस बताता है कि अभी वो फॉल्स है कि ट्रू है। उसी तरह इनेबल क्या करता है, उसे फॉल्स से कन्वर्ट करता है ट्रू में, और इनेबल्ड क्या करता है, उसका स्टेटस बताता है कि उसका वैल्यू अभी ट्रू है कि फॉल्स है, अभी वो इनेबल है कि नहीं है। चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, और ये रहा हमारा जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेथड है। तो हमने फ़िलहाल ऑल को कवर कर लिया, डिसेबल्ड, इनेबल्ड, सेट को, गेट को हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इंजन को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक टेम्पलेट इंजन है
और दूसरे वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्पलेट इंजन हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यानी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नॉर्मल गेट मेथड है, जो हम नॉर्मल जानते हैं कैसे यूज करना है। लिसन मेथड हम यूज़ करते ही हैं। और ऐप डॉट मेथड नया है। क्या है ये मेथड? बेसिकली जो पुट, डिलीट, पोस्ट, गेट मेथड है, ये बेसिकली तो हम यूज करते ही हैं इन सभी मेथड को, लेकिन और भी HTTP के मेथड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इतने सारे मेथड हैं: चेक, कॉपी, डिलीट, गेट, हेड, लॉक, अनसब्सक्राइब, अनलॉक, ट्रेस, सब्सक्राइब, सर्च, रिपोर्ट। इन सभी को मेथड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शन है नहीं, ठीक है। ऐप डॉट मेथड आप नहीं लिख सकते हैं। ये बेसिकली बता रहा है क्या यहाँ पे आपको कि ऐप डॉट चेकआउट यूज कर सकते हैं, ऐप डॉट कॉपी यूज कर सकते हैं, ऐप डॉट गेट हम यूज करते ही हैं, ऐप डॉट हेड यूज कर सकते हैं, ऐप डॉट लॉक यूज कर सकते हैं, ऐप डॉट मर्ज यूज करते हैं, ऐप डॉट एम कॉल यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सभी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली CRUD में हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट की। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो पैराम है। तो पैराम मेथड क्या है? अभी तक हम जो गेट मेथड की मदद से जो हम पैरामीटर से वैल्यू ले रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, मान लीजिए एक वैल्यू है, लेकिन एक से अधिक अगर वैल्यू है, उन पे अगर आपको एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो आप पैराम मेथड की मदद से आप कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ऐड ए कॉल बैक ट्रिगर टू राउट पैरामीटर वेयर नेम इज़ द नेम of the parameter or an array of them and callback is the callback function। यानी कि यहाँ पे जो नेम है एक एरे है, ठीक है, पैरामीटर और एरे ऑफ देम, एक पैरामीटर का एक एरे है, ठीक है। और कॉलबैक एग्जीक्यूट होगा इन एरे के अंदर जो भी पैरामीटर है, उन हर एक पैरामीटर के लिए ये कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे वही कर रहा है, एंड कॉलबैक इज द कॉलबैक फंक्शन, द पैरामीटर ऑफ कॉलबैक फंक्शन आर द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स एंड द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन। इफ नेम इज एन एरे, द कॉलबैक ट्रिगर इज रजिस्टर फॉर ईच पैरामीटर डिक्लेयर इन इट। यानी कि यहाँ बात कर रहा है एरे के अंदर जो भी पैरामीटर डिक्लेयर है, इसके एक से अधिक, उन सभी के लिए ये कॉलबैक फंक्शन होगा, एग्जीक्यूट, डिक्लेयर होगा। तो एग्जांपल के लिए हम, ठीक है, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे एक आईडी ले रहे हैं हम, कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू URL से, ठीक है। और पैराम में हम सिंपली एक पाथ दे रहे हैं, यानी कि सिंपल ये है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट पैराम के मदद से, ठीक है। अगर एक से अधिक होगा, एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, एक से अधिक होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि दो वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं, आईडी और पेज, और उन दोनों के लिए हमें मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या कोई फंक्शन कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो पैरामीटर के अंदर क्या होगा, इन दोनों के लिए बारी बारी से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिंपली हमने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ समझने के लिए पेस्ट किया है कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। तो सिंपली हम सर्वर को करते हैं अपने रीस्टार्ट, ठीक है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ये फॉल्स वैल्यू हमने जो वैल्यू सेट किया है और उससे किया है इनेबल्ड, हमने जो चेक किया है उसका यहाँ पे वैल्यू है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गेट मेथड का यूज कर रहे हैं और इस URL से डेटा को कैप्चर कर रहे हैं और रिक्वेस्ट डॉट पैराम से हम एक्सेस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस एरे के अंदर दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक जो वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं यानी कि एक आईडी को कैप्चर कर रहे हैं और पेज को, ठीक है। और इन दोनों के वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कॉलबैक फंक्शन में एक और एडिशनल पैरामीटर पास करते हैं, वैल्यू, ठीक है। तो पहले बार जब एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन, अभी मैंने बताया था कि इन दोनों के लिए एक एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो पहले बार जो एग्जीक्यूट होगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, दूसरा बार जब एग्जीक्यूट होगा तो दूसरे बार के लिए यहाँ पे प्रिंट होगा। तो सिंपली हम जाते हैं इस URL पे और प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आईडी, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं और पेज यहाँ पे
178 यूज़र नॉट फाउंड। देखते हैं हम क्या यहाँ पे एरर आ रहा है। यूज़र नॉट फाउंड हमने शायद डिक्लेयर किया है, यहाँ पे ऊपर कोई फंक्शन हमारा गेट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है यूज़र के लिए, इस वजह से ये एरर आ रहा है। app.all ओह ये रहा, यहाँ पे हमने किया है कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट, इसलिए तो और चेक कर लेते हैं कहीं हमारा गेट मेथड तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, करते हैं सेव, अपने सर्वर को रीस्टार्ट, जाते हैं अपने पेज पे। कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कर लेते हैं चेक कोई एरर है। यहाँ पे आ रहा है कंसोल में हमने प्रिंट कराया है मैसेज, हमने जो प्रिंट करा है कंसोल में, तो देख सकते हैं कंसोल में हमारा मैसेज आ गया है। आईडी हमारा आ गया 18 और पेज हमारा 178 आ गया। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कैप्चर हम जो कर रहे हैं यूआरएल से वैल्यू को, और उस वैल्यू को हम आइट्रेट कर रहे हैं, और हर एक आइट्रेशन पे हम हर एक पैरामीटर के लिए कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली 30 सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो राउट पैरामीटर है उसके अंदर हम पैरामीटर कैसे एक्सेस करते हैं, तो सिंपली पैरामीटर कैसे एक्सेस करते हैं, तो URL segment that are used to capture the value specified at their position in the URL। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन से अगर हम URL से अगर कैप्चर करना चाहते हैं वैल्यू, तो वो हम कर सकते हैं। तो सिंपली हमें ये क्या करना होगा, कॉलन देना होगा और यूज़र आईडी या जो भी आप प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहते हैं जिसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे उस वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पे सेम, और पैरम मेथड की मदद से हम इस हर एक कैप्चर किए हुए वैल्यू को आइटरेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन को। सिंपली वहाँ पे पैरम मेथड यही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैरम मेथड यही कर रहा है कि हर एक कैप्चर किए हुए वैल्यू पे ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करना, आईडी पे डेटाबेस से मैच कराना चाहते हैं, नेक्स्ट आइटरेशन में हम पेज मैच कराना चाहते हैं, तो ये भी हम कम कर सकते हैं पैरम की मदद से। नेक्स्ट हमारा जो है app.path है, तो बेसिकली ये क्या करता है, पाथ को रिटर्न करता है। जो यहाँ पे हम पाथ यहाँ पे हिट कर रहे हैं ना, उस पाथ को यहाँ पे सिंपली ये फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये, तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, पाथ सिंपली एक कैनोनिकल पाथ को हमें रिटर्न करता है, जो स्ट्रिंग है, यानी कि पाथ का स्ट्रिंग है। सिंपली यहाँ पे ब्लॉग है, /blog रिटर्न करेगा, /admin रिटर्न करेगा। तो अगर आप पाथ चाहते हैं अपने स्ट्रिंग का, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाथ चाहते हैं, जो हमने देखा है पाथ डिक्लेयर करते हैं, अगर उसका पाथ का एड्रेस चाहते हैं और मैच कराना चाहते हैं, तो वो आप app.path की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट है, जो मैंने एक वीडियो में कवर किया है, जिसमें जेसन सर्वर का यूज करके और फेच फंक्शन को यूज़ किया है और डेटा को फेच किया है और उसमें पोस्ट किया है। पुट हम उसमें यूज़ करेंगे, आने वाले वीडियो में पुट को बताएंगे और डेटा को अपडेट करेंगे, और डिलीट दोनों एक ही वीडियो में होगा, पुट और डिलीट। रेंडर को हम इस वीडियो में यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। राउट मेथड क्या करता है, बेसिकली एक सिंगल पाथ के लिए ये प्रोवाइड करता है कि उसका डुप्लीकेशन नहीं हो। ठीक है, यानी कि अगर सिंगल पाथ हम डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद हम उसके साथ हमें और ज़रूरत नहीं है कोई और मेथड को डिक्लेयर करने के लिए। उस सिंगल पाथ के लिए हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जो भी हम मेथड उस पर डिक्लेयर करना चाहते हैं, सिंपली हम उस मेथड को लिखेंगे और सिंपली हम उसके कॉल बैक फंक्शन को अंदर लिखेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो हम इसे करते हैं ऑन कमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने एक पाथ दिया, स्ट्रिंग पाथ सिंपल, हमने यूज़र प्रोफाइल पाथ लिया और हम कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू प्रोफाइल। और इस वैल्यू को कैसे कैप्चर करेंगे, प्रोफाइल की मदद से, प्रोफाइल एट्रीब्यूट की मदद से, की की मदद से। और सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गेट मेथड, पुट मेथड, ठीक है।
और सिंपली हम यहाँ पे कॉल बैक मिडिलवेयर फंक्शन यूज कर रहे हैं और सिंपली हम मैच करा रहे हैं कि इस जो प्रोफाइल हमें कैप्चर मिल रहा है वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम इसका प्रोफाइल वेलकम टू प्रोफाइल और जो हम वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं उसको रिटर्न करा के नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन पे हम इसे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं अपने प्रोग्राम को रन और करते हैं इस URL को हिट। प्रोग्राम हो गया हमारा रन। इसे करते हैं हम कॉपी और जाते हैं यहाँ पे अपने पेज पे प्रोफाइल और हमारा क्या नाम था, जॉन डो हमने डिफाइन किया था प्रोफाइल में। कैन नॉट गेट प्रोफाइल, तो हमने कुछ स्पेलिंग गलत लिखा होगा। हमने कर दिया अपने सर्वर को रीस्टार्ट और चेक करते हैं इस प्रोफाइल पे जाके कि हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं वैल्यू। जॉन डो हमारा क्या था यहाँ पे, यूजर प्रोफाइल, ठीक है, स्लैश। तो देख सकते हैं कि हम इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, URL के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू और यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न करा दे रहे हैं रिस्पॉन्स हेडर में। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंपल राउट यहाँ पे हम कर रहे हैं डिक्लेयर। ठीक है, यानी पाथ डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं। इसका मतलब डुप्लीकेसी हमें ज़रूरत नहीं है कि बार बार हम गेट के लिए भी सेम हम पाथ यहाँ पे लिखें और पोस्ट के लिए भी यहाँ पे लिखें और पुट के लिए भी लिखें। तो बेसिकली हमारा रिपीटेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो राउट का हेल्प से हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सेट। तो सेट हमने कवर कर लिया है, लेकिन सेट में कुछ और एक और चीज़ है यहाँ पे, नेम कैन बी यूज टू कॉन्फ़िगर द बिहेवियर ऑफ द सर्वर। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली हम वहाँ पे नेम के साथ वैल्यू भी सेट कर रहे थे। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे देखा है, कहाँ गया, हमने यहाँ पे टाइटल नेम जो है उसका वैल्यू सेट किया है यहाँ पे और उस वैल्यू हम बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कुछ एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन रहे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, एक सिंपल सा जेसन स्ट्रिंग फाई में हमने एक वैल्यू सेट किया है जो थ्रू आउट द फंक्शन आप उस वैल्यू को आप चाहें तो आप उसे कॉल कर सकते हैं। हम करते हैं इसे अनकमेंट और समझते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक नेम लिया, ठीक है, और नेम क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक जेसन स्ट्रिंगिफाई मेथड के अंदर हमने पास किया एक ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के अंदर के बाद दूसरा जो हमारा पैरामीटर है उसके अंदर हमने एक पास किया फंक्शन को। तो जान लेते कि ये जो रिप्लेसर फंक्शन क्या है करता है। तो हमने सिंपली लॉजिक लगाया कि एक फंक्शन बनाया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यानी कि नंबर। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि रिप्लेसर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसका हम चेक कर रहे हैं टाइप। ठीक है, टाइप यानी कि अगर स्ट्रिंग है तो रिटर्न करा देंगे अनडिफाइंड और नहीं तो करा देंगे रिटर्न वैल्यू। तो हमारा ये जो पहला वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। हम यहाँ पे सिंपली अनडिफाइंड रिटर्न करा रहे हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा उसमें अनडिफाइंड है सिंपली। ठीक है, और जब हमारा यही नंबर हो जाएगा तो हम उस वैल्यू को रिटर्न करा देंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टैंक कैपेसिटी। बेसिकली ये कार का ये फीचर है और डिटेल्स है। तो क्या यहाँ पे रिटर्न होगा, ये दोनों रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ आ जाएगा, इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। तब हम करते हैं इसे रन, ठीक है, अपने सर्वर को, और करते हैं इस वैल्यू को एक्सेस। वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है तो हम सबसे एक काम करते हैं, सबसे अच्छा कि करते हैं इसे कमेंट। जो हमने पहले वैल्यू को किया है सेट, इन सभी को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, करते हैं सेव, करते हैं सर्वर को रीस्टार्ट। तो देख सकते हैं कि हमने उस वैल्यू को सेट किया था
तो अब हमारा जो वैल्यू है वो रीचेंज हो गया है, यानी कि सर्वर हमारा फिर से रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओवरराइट कर दिया है उस वैल्यू को जो हमने सेट किया था इसके पहले, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, सेट का जब भी यूज करें तो उस सिंगल एप्लीकेशन यानी कि उस सिंगल एप्लीकेशन पेज पे एक बार ही यूज करें। नहीं, अगर आप एक से अधिक बार करिएगा तो आपका वैल्यू वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो वैल्यू सेट किया हुआ है ऐप सेट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे हो रहा है, हमने सिंपली क्या किया, ये जो वैल्यू के अंदर हमने स्ट्रिंगिफाई की मदद से और इस फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट पास किया वो हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, सिंपली नंबर को रिटर्न कर रहा है। और जेसन जब हमारा काम हो जा रहा है तो जेसन स्ट्रिंगिफाई हमें क्या कर रहा है, एक वैल्यू दे रहा है और इसके अंदर स्टोर कर दे रहा है। अब इस वैल्यू को हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऊपर तक कहीं भी इस पेज में हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ऐप जो सेट मेथड है उसके यूज से आप बिहेवियर भी सेट कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन का। लास्ट हमारा जो है app.use है, बेसिकली ये पाथ लेता है पैरामीटर, यानी कि एक से अधिक आप मिडिलवेयर फंक्शन को आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है सिंपल है कि app.use मेथड यूज करेंगे और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन आप ये लिख सकते हैं, या तो फिर आप मिडिलवेयर फंक्शन को लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या है, माउंट द specified middleware function or function at the specified path. The middleware function is executed when the base path of the requested path matches. तो एग्जांपल के लिए हमने दो कॉल बैक फंक्शन को ऊपर लिया है, ठीक है, और इन दोनों कॉल बैक फंक्शन को हम यूज करते हैं यूज मेथड की मदद से। तो सिंपली हम यहाँ पे एक ये हमारा URL पाथ है, अगर ये मैच करता है तो सिंपली हम इस दो कॉल बैक फंक्शन को कर रहे हैं एग्जीक्यूट। तो हम करते हैं इसे ऑन कमेंट, ठीक है। अब हम समझ गए हैं कि ये हमारा पाथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इसे यूज करना है तो सिंपली हम करते हैं अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट, ठीक है, और जाते हैं इस URL पे, देख लेते हैं कि और कहीं हमारा यूज़ तो नहीं हो रहा है ये पाथ, सेम पाथ। अगर यूज हो रहा होगा तो यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। तो हम करते हैं इस पाथ को यूजर, ठीक है। तो हम कॉल बैक फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सिंपली हम ये दो वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू और इसके साथ ये वैल्यू, और यहाँ पे हमारा जो ईमेल था वो क्या था, yahoo.com, ठीक है, / हमें वैल्यू कोई नहीं मिल रहा है, रिस्पांस नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ओके, रिस्पांस हमारा कंसोल में है, इसका हमने रिस्पांस दिया है, ईमेल नॉट फाउंड, नेक्स्ट। आई थिंक हमने कोई रिस्पांस यहाँ भेजा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉल बैक हमारा फंक्शन इफ़ कंडीशन सही हो रहा है, नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ से हमने कुछ रिस्पांस दिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक हैंडलर फंक्शन यानी कि कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस की मदद से, रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट, और रिस्पांस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, सिंपल से एक हेडर में मैसेज रिटर्न करा देते हैं, दिस इज़ यूजर पेज, ओके। करते हैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट, ठीक है, और जाते हैं अपने इस पेज पे। तो देख सकते हैं दिस इज़ यूजर पेज। अगर हम यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो हमें वहाँ पे रिस्पांस मिल जाएगा जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट एरर के लिए मैसेज सेट किया, ईमेल नॉट फाउंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि app.use कैसे करना है और इन सभी मेथड को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो रिक्वेस्ट में जो भी मेथड है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे एक वीडियो में। ये वीडियो था एप्लीकेशन का, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा रिक्वेस्ट का होगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन